अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जी ये ट्यूसडे का व्लॉग था। ट्यूसडे को मुझे ना लेट पता चला था कि बच्चों का ना फ्रूट फेस्टिवल है ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब फिर मैं फ्रूट जाके ले आती हूँ। फिर हस्बैंड का वेट किया, फिर वो आए और मुझे लेके गए। तो यहाँ पर मैं स्टोर आ गई हुई थी। स्टोर आके मैंने कहा चलें अब मैं ना फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। और हस्बैंड की चाय के लिए जो है वो बिस्किट भी ख़त्म हुए हुए थे, तो साथ में वो भी ले लिए। तो ये आज का व्लॉग ना मैंने ट्यूसडे को ही मतलब कि आफ्टरनून में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पर जी फिर मैंने फ्रूट वगैरह देखा। फ्रूट तकरीबन सारा ना ख़त्म हुआ हुआ था। तो बस गिने चुने ही जो है ना वो थे, तो बस मैंने फिर कुछ कुछ उठा लिए। और साथ ही मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी वगैरह भी ले लेती हूँ, अभी आई हुई हूँ तो कल के लिए भी जो कुछ लेना होगा ना वो मैं सारा एक ही दफ़ा ले लेती हूँ। तो बस फिर सब्ज़ी वगैरह ली, फ्रूट लिया और मैं फिर जो है वो काउंटर पे आके मैंने बिल वगैरह करवाया। तो बस थक गई थी फिर, क्योंकि सारा दिन का काम कर कर के ना तो बस हो जाती है इस टाइम पे आके। यही होता है कि बंदा थोड़ा बहुत ना आराम कर ले। तो फिर जब अचानक से कोई काम पड़ जाए ना तो फिर करना पड़ जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैं बनाना जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी, क्योंकि बच्चे खुश होके खाते हैं। और चिकन भी मैं ले आई थी, तो मैं हाफ़ केजी वाले ना 2 पैकेट बनवा लिए थे कि मुझे जो है ना वो मसला ना हो उनको अलग अलग करने में। तो यहाँ पे मैंने आलू भी ले लिए थे, प्याज भी ले लिए थे, धनिया पुदीना, और ये आम जो है ना वो मुझे बड़े पसंद आए थे काफ़ी महंगे। तो बस मैंने 4 ही उठा लिए। मैंने कहा अगर बच्चों ने खा लिए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं खा लूँगी ना। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी ले ली थी, टमाटर प्याज सारा कुछ ले लिया था मैंने तकरीबन ना। मुझे था कि अगर मैं आ गई हूँ तो मुझे दोबारा ना आना पड़े। तो जाते हुए ना मैं चेक करके गई थी कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं नहीं, यानी कि सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह है। और बच्चों के लिए जो जूस पीते हैं वो जूस भी मैं चेक कर गई थी, तो जूस वो ख़त्म हुए हुए थे ना। तो अपने लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली और ये मैं बिस्किट लेके आई थी। तो मैंने कहा चलें अब हौली हौली ना सारी चीज़ें समेटना शुरू करूँ, अपनी अपनी जगह पे रखूँ। जैसे जो चिकन था मैंने कहा चलो उसको बाद में जब यूज़ करना होगा उसी वक्त निकाल लूँगी और डीफ्रॉस्ट करके ना वॉश कर लूँगी। अभी टाइम नहीं है मेरे पास ना। तो बस मुझे था कि बच्चों के अंदर आने से पहले पहले ना मैं चीज़ें फटाफट से समेट लूँ। ब्रेड वगैरह मैंने उठाई फटाफट से, मैंने इसको फ्रिज में रखा, फ्रूट को वॉश किया। तो जो उनको सुबह देना था मैंने कहा वो भी मैं वॉश करके रख दूँ। सुबह बस इनको कट करूँगी और इनको ना टिफ़िन बॉक्स में डाल के तो दे दूँगी इनको ना स्कूल के लिए। तो क्योंकि सुबह बच्चों ने कुछ और तो नहीं था लेके जाना, सिर्फ फ्रूट वगैरह ही लेके जाना था। तो बस मैंने था कि इसको भी ना अभी से वॉश करके रख देती हूँ, ताकि सुबह वाला काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यही कोशिश होती है कि जितना काम जो है ना सुबह कम से कम मॉर्निंग में उठ के ना वो करूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैंने सारा फ्रूट वॉश करके रख दिया था। कीवी भी थी, आलू बुखारा भी था, और अंगूर था, केला था, आम था। मतलब जो फल मुझे नज़र आया था वो मैंने उठा लिया, जो नहीं था बस फिर मैंने सोचा था जो स्टोर से मिल जाएगा ना मैं वही ले लूँगी, बस बच्चों के लिए वो काफ़ी होगा ना। तो यहाँ पर जी अब मॉर्निंग हो चुकी थी, तो मैंने सारा फ्रूट जो है ना वो कट कर दिया था। कीवी काट दी थी, आलू बुखारा मैंने वैसे रहने दिया था, अंगूर को भी साफ़ करके रख दिया था, और चेरी भी रख दी थी और खुबानी भी रख दी थी ना। तो ये मैंने बच्चों का जो है ना वो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं लंच बॉक्स वो तैयार कर दिया था छोटा सा। तो मैंगो मैंने अलग से ना काट के मैंगो को, क्योंकि उसका वो अक्सर रस निकल आता है थोड़ा सा ना, तो मैंने अलग से टिफ़िन में ना काट के वो साइड पे रख दिया था। तो सुमैया के लिए छोटा सा टिफ़िन बॉक्स था, अब्दुल्ला के लिए भी मैंने बना दिया था। दोनों का ना अलग अलग, दोनों ने अलग अलग क्लास में जाना था। तो यहाँ पर मैंने इनकी वाटर बॉटल जो है ना वो रिफ़िल की, और फिर साथ ही साथ मैं इनके लिए ना नाश्ता भी तैयार कर रही थी। मैंने था कि उसको भी जो है ना वो देर ना हो, नाश्ता भी उनका टाइम से रेडी हो जाए, वो बस खाएं और जो है ना वो निकल जाएं। मेरी कोशिश होती है कि वो नाश्ता करके ही जाया करें, और वो नाश्ता करके ही जाते हैं ना। पहले तो होता था कि वो अब्दुल्ला स्किप कर देता था ना नाश्ता, तो मैं उसको लंच बॉक्स में थोड़ा सा हैवी कर देती थी। तो खैर अभी वो इस तरह से नहीं करता ना, अभी नाश्ता करके जाते हैं। दोनों बहन भाई हैं ना तो दोनों करके जाते हैं। पहले तो अब्दुल्ला अकेला जाता था तो इसलिए शायद उसको मसला होता था। तो फिर मैंने जो है ना वो इनके बैग वगैरह निकाले, उनमें से बुक वगैरह निकाल दी, निकाल के तो इसी में मैंने जो है ना वो इनके टिफ़िन वगैरह डाल दिए थे। मुझे था कि इतने टिफ़िन ये कैसे उठाएँगे। तो बस फिर इनको स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ के आके फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया। उनको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने खुद भी नाश्ता किया। मैंने अपने नाश्ते के लिए जो है ना वो आज सिर्फ़ ब्रेड गरम कर ली थी। हस्बैंड को जब चाय बना के दी तो साथ में थोड़ी-सी चाय बच गई। तो मैंने कहा इसको फ्रिज में क्या रखना है अब।
तो मैं ही जो है ना वो ये आज चाय थोड़ी सी ना पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर में आज थोड़ी सी दर्द हो रही थी। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी ना चाय मैं भी साथ ले लेती हूँ ना। तो बस मैंने इस तरह से ब्रेड के ऊपर ना शहद लगा के तो इसी को चाय के अंदर डिप करके ना, और बच्चों का सुबह का नाश्ता भी वो अंडा भी बचा पड़ा हुआ था, तो कुछ वो खा लिया, और कुछ इस तरह से ना ब्रेड पे शहद लगा के तो मैंने चाय में डिप करके ना तो बस खा ली। बस मेरा ये छोटा मोटा हल्का फुल्का जो है ना वो नाश्ता हो गया था। तो मुझे था कि अब बच्चे आएंगे तो उनके साथ ही मैं जो है ना कुछ खा लूँगी। तो खा लूँगी क्या, मतलब कि मेरा लंच उनके साथ हो जाएगा ना। तो बस फिर इस तरह से मैंने नाश्ता कर लिया थोड़ा बहुत। फिर मैंने काम वाली को कॉल की तो वो कॉल नहीं थी उठा रही। फिर थोड़ी देर बाद कॉल उठाई उसकी आंटी ने, तो कहती है कि वो नहीं आई हुई ना। तो बस फिर मैंने कहा चल आज से दफ़ा आज तुमने खुद ही काम करना है ना सारा। पर खैर बाहर मौसम भी इतना प्यारा हुआ हुआ था ना, तो फातिमा आयत के ना बाबा गए हैं तो ये बाहर ही खड़ी होगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ना हम भी बाहर ही चहलकदमी कर लेते हैं ना। इतने प्यारे फूल लगे हुए थे। तो बस फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैंने आज खुद ही झाड़ू लगा लिया, बच्चों के लाने का भी टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो जाते जाते ना झाड़ू लगा लेते हैं, 10-15 मिनट थे अभी। तो मैंने फटोफट से ना सफाई वगैरह कर ली। मैं यूजली जो है ना रात को भी जब बच्चे खाना वगैरह खाते हैं ना तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। थोड़ा सा ना कि गंद जो है ना वो सुबह जब उठे ना तो ना पड़ा हो ना, तो बड़ी अच्छी फील आती है जब सुबह उठे ना आपको घर साफ़ सुथरा नज़र आए ना, तो आपको बड़ा वो सुकून सा आप फील करते हैं। तो बस फिर मैंने हल्का फुल्का जो है ना वो जो थोड़ा बहुत भी था ना गंद वगैरह वो मैंने समेट लिया। और आयत भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी। ये आयत फूल की पत्तियां बाहर से उठा के लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा मुझसे नीचे झुक के तो वो नहीं उठाने हो रही ना। तो बस फिर मैंने कैसे कैसे सारा वो गंद वगैरह समेट के तो मैंने इस तरह से नहीं सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। अभी कूड़ा बाहर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको भी जाते हुए मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो बस फिर मैं और आयत जो है ना हम लोग चले गए लेने के लिए बच्चों को स्कूल से। जब मैं जाने लगी तो ना मेरी हमसाई वो बाहर आ गई, कहती है कि आयत को ना मेरे पास छोड़ दो, तुम जाके ना उन दोनों को ले आओ। फिर खैर मैंने आयत को उनके पास छोड़ा तो मैं बच्चों को लेने चली गई। और आज अब्दुल्ला मैं जब गई हूँ तो अब्दुल्ला रो रहा था, कहता है मैं ग्राउंड में गिर गया हूँ। टीचर ने कहा था कि आप लोग खेल लो, तो मैं खेलने गया तो मैं गिर गया, किसी बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया। तो बस ये फिर सारे रास्ते आज ना रोता हुआ ही आया। तो यहाँ पर मैंने फिर आयत को भी बुलवा लिया। मैंने कहा चलो आ जाओ, अब हम लोग ना जाके अंदर खाना खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो फिर जो है ना वो आप लोगों को मैं ना नीनी करवा देती हूँ। खैर फिर बच्चों को अंदर किया तो याद आया कि कल मशीन में कपड़े डाले थे वो तो निकाले ही नहीं है। तो फिर बस मैं छत पे आई तो काफ़ी मतलब कि हल्की फुल्की ना बारिश हो रही थी। इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, एंजॉय करने वाला, पकौड़े और समोसे खाने वाला मौसम हुआ हुआ था। तो फिर खैर वो तो हस्बैंड मेरे जब आए तो वो पकौड़े और समोसे ना ले भी आए, समोसे। तो फिर मैंने कपड़े निकाल के सारे ने इस तरह से विंग में डाल दिए थे कि पंखा चला दिया था कि यहीं पे नहीं ये ड्राई हो जाए, क्योंकि बाहर तो बारिश लगी हुई थी और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मुझे था कि ये अब स्मेल छोड़ देंगे ना काफ़ी ज़्यादा। तो बस फिर मैं नीचे आई, आके मैंने सारी नीचे से सफाई वगैरह की, क्योंकि झाड़ू तो मैं जब गई थी तो मैंने लगा गई थी। तो आके मैंने ना पोछा लगाया और बच्चों को मैंने खाने पीने के लिए कुछ दिया, उन्होंने खाया पिया। तो बस फिर मैंने जो है ना वो अब डिनर की तैयारी करनी थी तो वो शुरू कर दी। तो आज डिनर में ना मैं बना रही थी रोस्टेड चिकन पुलाव ना, तो इसकी आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो बस जी यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था, इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया था तकरीबन 1 चम्मच, और साथ ही मैंने जो है ना वो आधा किलो चिकन डाल दिया था। आप चाहे तो किलो भी ले सकते हैं, मतलब कि अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ना लेके तो उस हिसाब से कर लें। मैंने तकरीबन 2 गिलास चावल लिए थे और 4 गिलास मैंने पानी लिया था। तो बस चिकन को हम ना तकरीबन 15 मिनट तक ना बॉयल करेंगे। और यहाँ पर ना साथ ही में दाल रख ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो चावलों के साथ ना कोई चीज़ लेते हैं, जैसे सालन लेते हैं, दाल होगी, शोरबा हो गया, इस तरह से ना वो कहते हैं कि रायते के साथ जो है ना वो मज़ा नहीं आता उस तरह से। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें दाल में सारा कुछ डाल दिया था, नमक मिर्च और हल्दी वगैरह। तो दाल जो है ना वो अब बन जाएगी थोड़ी देर में वो भी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर ना मेरा चिकन जो है ना वो हो चुका था, और उसको मैंने उतार के साइड पे रख लिया था। दूसरे पतीले में मैंने जो है ना वो ऑयल लिया थोड़ा सा लेके, उसमें मैंने जो है अच्छी तरह से चॉप किया हुआ ना प्याज डाल लिया था। प्याज को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया, और फिर उसमें मैंने अदरक और लहसुन का ना पेस्ट शामिल कर दिया था, और उसको भी मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना बुनाई करनी थी। तो यहाँ पर जी दाल भी मेरी हो चुकी थी तकरीबन, तो अब मैंने इसको तड़का लगाना था।
और इसके लिए मैंने थोड़ी सी देसी घी लिया मैंने, और थोड़ी सी ना हींग ले ली थी। मैंने कहा कि थोड़ी सी दाल बनानी है तो आज मैं ना देसी घी का ही तड़का लगा लेती हूँ ना, क्योंकि आज मैं और मेरे हस्बैंड थे, उनकी जो वाइफ थी ना वो गई हुई थी आज कहीं, तो फिर आज 2 बंदों का ही खाना बनाना था मैंने, तो बस थोड़ा सा ही बनाना था ना। तो यहाँ पर मेरा तड़का भी तैयार हो चुका था, मैंने लहसुन डाल दिया था इसमें डाल के, तो उसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और इसको ना मैंने दाल में डाल दिया और दाल को 2 से 3 ना उबाल आने दिए अच्छे से। तो बस ये यहाँ पे मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है ना वो तकरीबन रेडी हो चुका था। इसको मैंने अच्छे से बुनाई कर ली थी, उसमें मैंने ना नमक डाल दिया था। नमक वाला स्टेप इससे मिस हो चुका था, तो आपने नमक डालना है इसमें। और फिर लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली, और इसको अच्छे से ना तब तक भुनना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता ना। तो बस मैंने इसको फिर इसकी बुनाई करनी शुरू कर दी, और यहाँ पर ना इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था। और फिर मैंने इस पॉइंट पे आकर इसमें मैंने चिकन शामिल कर देना था। जब ये ऑयल छोड़ेगा तो फिर ही आपने इसमें चिकन जो है ना वो शामिल करना है, उससे पहले आपने चिकन इसमें नहीं शामिल करना, क्योंकि जब तक इस मसाले की बुनाई नहीं अच्छी से होगी ना, आप चिकन इसमें शामिल ना करें, क्योंकि फिर चिकन में से ना प्याज की और अदरक लहसुन की ना थोड़ी सी स्मेल आती है। वैसे तो ना चिकन को हमने पहले से ही बॉईल किया हुआ था, तो वो तकरीबन जो है ना कुक हुआ हुआ था। तो अब बस उसको डाल के ना 5 से 10 मिनट तक हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी थी। और इसमें हमने धनिया डाल दिया, मिर्च डाल दी, डाल के तो इसको हम ना साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली, इसमें हमने ऑयल डाला। ऑयल डाल के इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए, तेज़पत्ता, और इसमें लौंग डाली, काली मिर्च डाली, दालचीनी डाली, मोटी इलायची, छोटी इलायची, और सफ़ेद ज़ीरा, ये सारे मसाले डाल के इसमें, तो इसको जो है ना 2 से 3 मिनट तक ना इसको थोड़ा सा भूनना है। फिर इसमें जो है ना वो प्याज डाल देना, बारीक बारीक कटा हुआ ना। और प्याज को भी आपने जो है ना वो जलाना नहीं है, बस हल्का सा जो है ना वो उसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म करना है। और फिर उसके बाद इसमें जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको 5 से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। और फिर इसके बाद आप टमाटर डाल दें, और साथ ही आप नमक डाल दें, और उसके बाद जो है ना वो उसमें थोड़ी सी ना कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना आप मसाले को अच्छे से इसकी ना बुनाई कर लें। और यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट ये है कि आपने मसाले की बुनाई करने के बाद ना इसमें चावल जो है ना वो आपने जो भिगो के रखे हुए हैं वो डालने हैं। और डालने के बाद इनको 4 से 5 मिनट तक ना इनको उसी मसाले में ना अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद आप इसमें जो यखनी जो तैयार हुई हुई थी ना, जिसमें हमने चिकन को बॉयल किया था, वो वाली डाल देनी है। तो उसको जो है ना उसके बाद आपने दम पे रख देना है। और यहाँ पर मेरी दाल भी तकरीबन हो चुकी थी, इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। डाल के तो मैंने इसको ना बाउल में निकाल लिया था। और गार्निश करने के लिए मैंने धनिया लिया, थोड़ी सी बस मिर्चें ली, और अदरक ले लिया ना। तो लें जी, हमारी दाल तो रेडी हो चुकी थी, इसको हम कर देंगे अब साइड पे। तो इस तरफ हम आ जाएंगे चावलों की तरफ। चावल जो है ना हमारे तकरीबन हो चुके थे, पानी इनका तकरीबन जो है ना वो ड्राई हो चुका था, बस जिसे कहते हैं ना 10% रह गया हुआ था ना। तो इस पॉइंट पे आके मैंने जो रोस्ट किया हुआ था चिकन था ना, उसको मैंने डाल दिया। डाल के तो बस इसको मिक्स नहीं करना अब हमने ना, बस डाल के आँच बिल्कुल हल्की यानी कि लो कर देनी है आपने। और यहाँ पे आप इसमें पुदीना डाल दें, इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर हमने उस टाइम पे ना तकरीबन 2 डाले थे, और 1 टमाटर हम बाद में डालेंगे इसके ऊपर ना गार्निश करने के लिए ना। और साथ ही मैंने इसमें धनिया भी रखा हुआ था, और सब्ज़ मिर्चें भी थी। तो ये डालने के बाद आप थोड़ा सा ना आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है ये आपकी ना, आप डालना चाहें तो डाल लें। तो उसके बाद आप इसको दम लगा दें। तो बस जी, हमने इसको दम लगाने के बाद ना मैंने कहा मैं ना छोटी मोटी किचन की जो थोड़ी बहुत चूल्हे के इर्द गिर्द काफ़ी से गंद हो गया हुआ था ना, वो भी मैंने कहा मैं समेट लेती हूँ, लग गया, क्योंकि अब अभी टाइम था मेरे पास। तो जब बच्चे बाहर से अंदर आ जाएंगे तो फिर जो है ना वो मैं उनकी तरफ हो जाऊँगी। तो बस मैंने फटाफट से ना चूल्हे को साफ़ किया, चूल्हे की बैक साइड साफ़ की, शेल्फ़ वगैरह साफ़ की। तो फिर मैंने वो जो कपड़ा था उसको भी वॉश कर लिया अच्छे से। और क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं तो नीचे भी कुछ ना कुछ कोई ना गंद पड़ा होता है ना कोई मसाला जैसे इस्तेमाल करते हुए गिर जाता है, या धनिया काटते हुए या मिर्चें वगैरह काटते हुए ना कुछ गिर जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे भी साथ होते हैं। तो बस फिर इसलिए मैंने कहा चलो आज ना अभी मैं इसको ना इस किचन को भी अच्छे से ना साफ़ कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम है। चावलों को मैंने दम दिया हुआ है, तो जब तक हस्बैंड ऊपर कबूतरों के पास हैं उनके साथ लगे हुए थे, तो वो जब आते हैं ना तो आके ना उनकी तरफ चले जाते हैं ना। तो मैं इतनी देर में ना खाना वगैरह बना लेती हूँ, अगर रोटी वगैरह बनानी हो ना। तो बस ये फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। साफ़ करके तो मैं ना आयत को देख रही थी कि आयत की आवाज़ नहीं आ रही ना, वो क्या कर रही है। तो आयत को ना मैंने वो उठी है तो मैंने उसको ना अंगूर काट दिए थे, छोटे छोटे उसको पीसेस कर दिए थे, तो वो बड़ी खुश होकर खाती है।
पर आधे उसने खा लिया, आधे ना मुझसे उसने ग्लास लिया, तो मुझे था कि उसने पानी पीना है। तो है उसने पानी तो पी लिया। पानी पी के ना जैसे मैं ग्राइंडर में डाल के तो कोई किसी भी चीज़ को ना ग्राइंड करती हूँ ना, तो आज वो भी ऐसे ही कर रही थी। वो उसमें डालती थी, डाल के तो इसके ऊपर ढक्कन देती थी, देख के तो उसकी मशीन की आवाज़ निकाल के ना तो उसमें कोली में डाल देती थी। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो। तो बस फिर वो अपनी खेल में लगी हुई थी। मैंने कहा चलो तुम जो है ना अपनी खेल में मस्त रहो। तो फिर मैं किचन में आ गई। आके 10 से 15 मिनट क्योंकि हो चुके थे इसको, तो फिर मैंने आके ना इसका दम खोल दिया। और यहाँ पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतने मज़े का ये तैयार हुआ था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ना किसी तरह से ना ये चेक करवाऊँ कि किस कैसा बना है। तो बस फिर आयत अभी मैं खाना वगैरह मैंने रखा ही था, तो ना आयत को लेने के लिए बच्ची आ गई। तो अम्मी ना आयत भेज देना। तो मैंने कहा चलो उसके लिए मैंने चावल वगैरह डाल के कोली में दे दिए। मैंने कहा जिसके साथ ही ले जाओ ना, इसको खिला भी देना। आपने तो नहीं लगाया, वरना मैं अपना मोबाइल चार्जिंग लगा दूँ। तो बस जी फिर हम सब ने खाना वगैरह खा लिया। खाने के सारे बर्तन जो है ना मैंने ला के सिंक में रख दिए। तो ये जो सुबह को जो वॉश किए हुए बर्तन थे ना, फिर मैं वो निकालने लगी। मैंने कहा पहले मैं इनको जो है ना वो ज़रा अपनी अपनी जगह पे सेट करके रख दूँ, तो फिर उसके बाद मैंने इन बर्तनों को वॉश करके रखती हूँ। तो बस फिर मैं जो है ना वो अपने कामों में लगी, क्योंकि बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया हुआ था, आयत चली गई थी बाहर। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं भी अपने काम कर लूँ। तो फिर मैंने जो है ना वो सारे वो समेट के तो उसके बाद ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने शुरू कर दिए थे। मुझे था कि जल्दी से ना मैं अब बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। उसके बाद मैं ना फिर मैं भी ना थोड़ा सा ना आराम कर लूँगी ना। तो बस साथ ही साथ जो है ना वो बच्चे भी अंदर आना जाना शुरू कर रहे थे, मामा हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, हमें वो नहीं खिला रहा। तो बच्चों के ना ये शिकायतें नहीं ख़त्म होती ना कभी भी, जब बाहर खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ। हमें इसने टच कर दिया है, हमें इसने मारा है, हमें इसने, बस ये इनकी शिकायतें कभी भी ख़त्म नहीं होती ना। तो मैं जो है ना वो जो धनिया लेके आई हुई थी कल, वो भी पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो उसको भी साफ़ करना था। तो बस उसको भी साफ़ करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने साथ ही साथ ना चाय भी रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा आराम कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं उनके लिए चाय रख देती हूँ, जैसे उन्होंने उठना उन्होंने चाय मांगनी है तो चाय फिर मैं उस वक्त रखूँगी तो फिर देर हो जाएगी ना, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़नी होगी। तो बस फिर फ़ौरन से मैंने जो है ना वो चाय भी रख ली साथ ही। और यहाँ पे मैंने जो है ना वो धनिया साफ़ करके रख दिया था, और पुदीने के मैंने ना पत्ते वगैरह ना उतारना शुरू कर दिए थे ना। तो इसको मैं ना अच्छे से खुले से पानी से ना वॉश करके मैं इसमें ट्रे में डाल के रख दूँगी पंखे के नीचे। और ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो इनको मैं टिश्यू में रैप करके ना तो फ्रिज में रख दूँगी। फिर मैं इसकी चटनी वगैरह बना लूँगी, या कुछ भी, जैसे अक्सर बच्चों को ना पेट में दर्द पड़ जाता है ना, तो उसी वक्त पुदीना वगैरह निकालो, तो निकाल के तो इस तरह से ना कहवा बना लो पुदीने का। तो धनिया को भी मैंने अच्छे से वॉश करके ना खुले पानी से उसको भी मैंने साथ ही रख दिया था। और यहाँ पर ना जो पुदीने की टहनियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी ना, तो उनको भी मैंने वॉश किया, वॉश करके उनको कट करके ना रख दिया। मैंने कहा उनको चाय में मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पर जी चाय मेरी बन चुकी थी, इसको भी बॉयल आ चुके थे, और मेरी अपनी भी ना कम्प्लीटली बस हो चुकी थी। तो अब तो मैंने चाय पीनी थी और बस आराम करना था।